हम जनपद अलीगढ़ से जी। मैं डॉक्टर मानवेंद्र सिंह और बिल्लू प्रधान करनी सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष, सब मेरे सनातनी भाई युवा टीम पूरी अलीगढ़ से सब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ अलीगढ़ से प्रस्थान किया है। जो रामजीलाल सुमन ने एक छोटी मानसिकता, बहुत तुच्छ मानसिकता के तहत जो हमारे महापुरुष के लिए अभद्र भाषा में शब्द का प्रयोग किया है, कुछ नहीं है, माफी मांग ले, लेकिन वो तो इतना और ज्यादा वो करता, माफी नहीं मांग रहा और उसकी सरकार, उसकी जो पार्टी है उसका समर्थन कर रही है। आज 5 बजे तक हमारे जो मुखिया है उन्होंने समय दिया है, 5 बजे तक या तो माफी मांग ले और सरकार राज्यसभा से उसे बर्खास्त कर दे, वरना जो समिति हमारा आदेश करेगी उसका आदेश हम पालन करेंगे। और लेकिन एक बात और है, जो आप देख रहे होंगे पत्रकार महोदय जी, मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रशासन का भी बहुत अच्छा काम है। पूरे प्रदेश, क्या मैं कह रहा हूँ, देश के कोने कोने से यहाँ राजपूत और सनातनी आया है। इसका तो जो रामजीलाल सुमन ने गलत शब्द बोले, इसकी तो माफी मांगनी पड़ेगी। उसके लिए चाहे हम जान चली जाए लेकिन उसको माफी मांगनी पड़ेगी। हम उसका गलत अगर रामजीलाल सुमन ने माफी नहीं मांगी और उनको राज्यसभा से बर्खास्त नहीं किया गया तो उसके बाद आपका क्या स्टैंड होगा? उसके बाद जो हमारे जो मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के जो लोग आए हैं, जो निर्णय लेंगे उनके साथ हैं हम। पूरा समाज नहीं मांगेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम घसीटेंगे जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 5 बजे के बाद अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती है तो क्या ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा या आप इस धरने को खत्म कर देंगे? ऐसा भी लिए रखा गया है जी। ये निर्णय जो हमारे जो समिति के अध्यक्ष हैं, जो समिति बनाई है, वो लेंगे, लेकिन धरना जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, चाहे हमें अनिश्चितकालीन यही धूप में बैठना पड़े, 1 दिन 2 दिन, हफ्ता भर, महीने 2 महीने, लेकिन सरकार को भी झुकना पड़ेगा और रामजीलाल को माफी मांगनी पड़ेगी जी। तो इसके लिए क्या आपको प्रशासन से या फिर जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसकी तरफ से आपको कोई विशेष सुविधा मिली है या नहीं? विशेष सुविधा क्या है? ये सम्मान की लड़ाई है। हालांकि प्रशासन ने अनुमति दे दी हमारे कार्यक्रम की, ये सबसे बड़ी सुविधा है हमारे लिए, लेकिन जब पहले युद्ध हुआ करते थे तो सुविधा नहीं देखा करते थे, और अब भी नहीं देख रहे। आप देख रहे होंगे, आप भी हमारे साथ चिलचिलाती धूप में खड़े हैं, तमाम जितनी भीड़ पांडाल, मुझसे चौगुनी भीड़ आसपास रोडों पर है। ये आक्रोश है, जनता का आक्रोश, सनातनी का आक्रोश। और ये ना कहें ये राजपूत है, इसमें 36 बिरादरी है। जो व्यक्ति सनातन और देश के अखंडता के लिए लड़ता है वो एक समाज का नहीं होता। राणा सागा हमारे एक राजपूत समाज के नहीं, वो सर्व समाज के थे। उन्होंने मुगलों से लड़ाई ली थी, 80 घाव शरीर पर हो गए, हाथ कट गया, लेकिन युद्ध में लड़े। वो सबके महापुरुष हैं, खाली राजपूतों के नहीं है। और वही जो आज प्रदेश में मैं देख रहा हूँ अपनी उम्र में सबसे बड़ा सैलाब जो राजपूतों का छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा, जो एक तो अभी जल्दी में महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद लगा था और एक महाकुंभ आज आगरा के अंदर लग रहा है। ये आप सभी लोग देख रहे हैं। तो अखिलेश यादव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव भी इस बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं, ये खुद उनका समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव पता नहीं कौन सी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने गलती की है, उनके सांसद ने फिर भी उनका समर्थन कर रहे हैं और उसका सामना करना पड़ा। हमने कल अलीगढ़ जनपद में माननीय जो अखिलेश यादव जी गए थे, हमने विरोध किया, काले झंडे दिखाए। हालांकि हमारे 2-3 हमारे कार्यकर्ता जेल गए, शाम को रिहा हो गए। अभी तो उनको काले झंडा दिखाए, पता नहीं क्या क्या सामना करना पड़ेगा। अगर वो सही को सही नहीं कहेंगे तो उनको 2027 में ऐसी मात मिट्टी में मिल जाएंगे। अखिलेश यादव याद रखेंगे जी। जय भवानी, जय महाराणा, जय राजपूताना जी। वकील साहब, रामजीलाल सुमन ने अगर माफी नहीं मांगी तो उस पर आपका क्या स्टैंड होगा? अरे माफी की मांगने का मतलब क्या है भाई? हादसों की जद में है, हादसों की जद में है तो फिर घर बनाना छोड़ दे। हादसों की जद में है तो घर बनाना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से, या मुस्कुराना छोड़ दें। रामजीलाल की तो बात नहीं है। सनातन के विरोध में, क्षत्रियों के विरोध में जो भी बोलेगा, क्षत्रिय भी मरा नहीं है। सभी घर आएंगे इसी की जद में, सभी घर आएंगे इसी की जद में। यहाँ अपना जाति मकान तोड़ रही है। क्षत्रियों को कमजोर न समझें, क्षत्रियों को लाचार न समझें। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था तुम्हारे साथ हमने स्वीकार नहीं की? अरे पूरा राजतंत्र व्यवस्थाएं थी पहले, वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में जो रिफॉर्म आया उसको स्वीकार किया हमने।
अच्छा, एक बात बताइए, रामजी लाल सुमन ने कहा है कि अगर प्रशासन से ये जो भीड़ नहीं रोकी जा रही है, अगर ये जो धरने हो रहे हैं यहाँ पे, जो हमले हुए उनके घर पे, तो उन्होंने ये कहा है कि या तो प्रशासन इसको कंट्रोल करे, नियंत्रण करे, अगर नहीं है तो हमें कह दे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं रामजी लाल सुमन जी के पास नहीं हूँ, न मैं पकड़ के पूछ लेता उस साले हरामी को, मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये असंवैधानिक है और ये अमर्यादित है, पर जो मेरे अंतर्मन का, जो मेरी एफिनिटी, जो मेरी आत्मीयता कहती है, इस हरामी को, जो ऐसी ही विचारधाराओं के विरुद्ध, ऐसी ही विचारधाराओं का तो परिणाम है उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी 15 राष्ट्र बने हैं ऐसी ही विचारधाराओं के तहत बने हैं। इस देश को या तो पूरे विश्व के मानचित्र पे, वकील साहब जो आप पत्रकार जी बोल रहे हैं कि 5 मिनट के लिए शासन प्रशासन छोड़ दें, मैं उस रामजी लाल सुमन को यहाँ से ललकार रहा हूँ। मैं अकेला नहीं, ये सब सनातनी संघ है। वो फिर क्यों सुरक्षा लेके बैठा है? वो फिर क्यों सुरक्षा लेके बैठा है? अगर उसकी माँ ने दूध पिया है तो दो हाथ हो जाए, प्रशासन को वो भी हटा दो और हम भी हटा रहे हैं, 2 हाथ हो जाए। उसकी माँ का दूध ने पिया है तो सामने आ जाए, बात करते हैं। दो शब्द और पत्रकार जी बताइए। पत्रकार जी 2 शब्द आपके माध्यम से, जो कुछ हमारे समाज के लोग अच्छे पदों पे बैठे हैं, लेकिन हमारे महापुरुष के बारे में ऐसी अवैध टिप्पणी की, लेकिन एक शब्द नहीं बोला उनके लिए, तो मैं 2 लाइन कहूंगा कि एक पत्ते की तरह पतझड़ में झड़ गए होते, एक पत्ते की तरह पतझड़ में झड़ गए होते, और सदन तो बहुत दूर है, कहीं सड़ गए होते। अगर हल्दी घाटी में जब मेवाड़ियों ने सर दे के ना दिए होते बलिदान, तो कहीं बाबर के जाकर तुम कलमा पढ़ रहे होते। अगर मैं इस रामीगढ़ी कुबेरपुर से ललकार रहा हूं अपने उन राजपूतों नेताओं को कि अगर अब भी हमारा साथ और सहयोग नहीं दिया, अब भी अपनी आवाज नहीं उठाई, तो आप कहीं बाबर के यहाँ कलमा ही पढ़ोगे। ये सत्यता है। ये राजपूत समाज तो मैं कभी नहीं स्वीकार करूंगा। देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं, देखिए जैसा समाज के महापुरुष का अपमान नहीं सहेंगे। जो बात यहाँ 1000 किलोमीटर से पब्लिक चल के आई है, हम कहते हैं अगर वो कहता है कि सिक्योरिटी हटा दो, हम देख लेंगे, तो हमारे सिक्योरिटी हटा दे, वो हटवा दे। 24 साल के एक युवा से फिर क्यों राज्यसभा में सिक्योरिटी और मांग रहा है? वो क्यों मांग रहा है सिक्योरिटी? हटाए सिक्योरिटी। भैया उसे आगरा का घाघरा पहना का मुजरा करा देंगे, ठाकुर वो चीज है। और गाना भी एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जो धरने प्रदर्शन होते हैं, देशव्यापी जो धरने प्रदर्शन होते हैं, वो जंतर मंतर पे दिल्ली में होते हैं। आगरा में ये धरना जो आंदोलन कर रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप रामजी लाल सुमन पे कोई घर को घेराव करना चाहते हैं या फिर कोई और बात है? रामजी लाल सुमन इस जगह को क्यों चुना? जगह इसलिए चुना, हमारे युवा साथी 26 तारीख को अपना बात करने सुमन रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे, लेकिन उसने बड़े संयंत्र के तहत हमारे युवा साथियों पथराव किया, लाठी चार्ज करा दी, उसमें चोटें आई और हमारे युवा साथियों के खिलाफ FIR हुई। इसीलिए उससे दूसरे दिन ही ये तारीख नियत कर दी, क्योंकि राणा सांगा का आज जन्म जयंती थी, और वही स्थान चुना जो हमारे युवाओं पर जो मुकदमा दर्ज हुआ और चोटें आई, वही चुना, इसलिए चुना है। और यहाँ नहीं सुनेगा। आप कह रहे हैं जंतर मंतर पे, आगरा भी तो आगरा कांपा है, दिल्ली जंतर मंतर भी कांपा। ये राजपूतों हुंकार भर ली है, दिल्ली को भी हिला देंगे, ये राजपूतों की हुंकार है। भारत माता की, पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। अगर आपकी मांग यहाँ पर अगर नहीं सुनी जाती है, तो क्या आप आगे चल के कल को संसद का घेराव करेंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे इस जगह को? राम जी माफी तो उसे मांगनी पड़ेगी, और अगर नहीं मांगेगा उसका घर का भी घेराव होगा, संसद का भी होगा, और उसे माफी तो मांगनी पड़ेगी। हम और मैं तो सलाह दे रहा हूँ रामजी लाल सुमन को कि जल्दी माफी मांग ले, तेरा बड़ा नुकसान हो जाए। क्यों मरने डोल रहा है? जी हाँ जी डॉक्टर साहब। कहते हैं कि वचन की खातिर जान लुटा दी, कि धर्म की खातिर शीश कटे, इस मातृभूमि की रक्षा को जो बिना शीश रणखेत लड़े। इतिहासों में है चर्चे हमारे लिखी इस गौरव गाथा के। धर्म शास्त्र कहते हैं कि हम ही दूत विधाता के, कि राणा सांगा से वीर हमी, उस कुंभा की तस्वीर हमी, हमने ही यह धर्म मचाया, वो हटी हमीर चौहान हमी।
कि मार दिया जिसने गौरी को, कि मार दिया जिसने गौरी को, वो पृथ्वीराज चौहान खिलाड़ी हैं। नहीं झुका अकबर के आगे, हम राणा वो मेवाड़ी हैं, हम राणा वो मेवाड़ी हैं। कि वचन के खातिर प्राण त्यागे, कि वचन के खातिर प्राण त्यागे, वो बापूजी राठौर हैं हम, देश धर्म की ठौर हैं हम, वो दुर्गादास राठौर हैं हम। गोरा बादल अलवेले हम उस गौरक्षा के चेले हैं। आला उदल से वीर हमने ही दुश्मन धकेले हैं, हमने ही दुश्मन धकेले हैं, हमने ही दुश्मन धकेले हैं। हमने इतिहास चुराए नहीं, कि हमने इतिहास चुराए नहीं, हमने इतिहास बनाए हैं। लाखों शीश कटे रण में, तब क्षत्रिय कहलाए हैं, तब क्षत्रिय कहलाए हैं। कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय राजपूताना।